डू यू नो दैट इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसमें 70% का जो रेवेन्यू आता है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है। और नॉर्थ अमेरिका का ये जो मार्केट है ये S&P 500 जो इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मार्केट है, जो S&P 500 का वाला मार्केट है, यहाँ पे जो रिवेन्यू की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इन दिस कैलेंडर ईयर, यस मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर इज अ कैलेंडर ईयर। सो वहां इस साल में जो रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाला है S&P 500 जो कंपनीज है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज आती है इस इंडेक्स में, तो ये ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाला है मात्र 8%, 8%। एंड नेक्स्ट ईयर ये रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाली है 5%, यानी कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर दैट इज 2023 ये रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाली है 5%। अभी आप बोलोगे ये 8%, ये 5%, इसका हमारे इंडिया के आईटी सेक्टर से क्या लेना देना है? बहुत सारा लेना देना है, बिकॉज जो इंडिया का आईटी सेक्टर है ये इन्हीं कंपनीज पे, ये नॉर्थ अमेरिका मार्केट पे ही डिपेंड करता है। और वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ अगर ज्यादा होती है तो वहां आईटी स्पेंडिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग, डिजिटल स्पेंडिंग और ज्यादा होता है। अब लास्ट ईयर दैट इज कैलेंडर ईयर 2021, जिसमें इन S&P 500 की S&P 500 में जो कंपनीज है उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रही थी वो 17% रही थी। सो इंडिया के जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी डील्स उन्होंने इस नॉर्थ अमेरिका मार्केट से ली थी, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ प्रेशर इन दीज मार्केट्स ऑब्वियसली हम इंडिया के आईटी सेक्टर में भी ये प्रेशर महसूस करेंगे। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग करेंटली इन इंडियन आईटी सेक्टर। सो पहले ही मतलब बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम, डिजिटलाइजेशन, स्पेंडिंग, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग हो गई कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, इतना स्पेंडिंग होगा, मल्टी बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर ये इंडस्ट्री बनेगी। डेफिनेटली ये बनेगी, बट ऐसा माना जा रहा था कि जो 10 साल में होने वाला है वो शायद नेक्स्ट 3 से 4 सालों में हो सकता है। और उसी तरीके से वैल्यूएशंस इन कंपनीज को दिए गए। अगर आप इन्फोसिस को देखोगे, टीसीएस को देखोगे, इनके जो मीडियन पी रेशियोज है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ये अगर आप नंबर्स देखोगे तो अभी भी ये जो स्टॉक्स है उन मीडियन एवरेजेस से 20 से 50% तक ऊपर ट्रेड कर रहे। सो ये सस्टेन नहीं हो सकता। हाँ, जब एबनॉर्मल ग्रोथ अगर आती है तो ऐसे वैल्यूएशंस जस्टिफाई किए जा सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये एवरेजेस पी रेशियोज goes down to their median P ratios, and that's what currently is happening with the Indian IT sector. Already ये इंडेक्स 10% से नीचे आ चुका है। I will not be surprised कि आने वाले समय में अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस की तरफ जाएगा। और इसीलिए भले ही आपको लग रहा है कि यार रेवेन्यू ग्रोथ तो कंपनी ने दी है बट प्रॉफिट ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हुई है, बट आज नहीं तो कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एंड अगेन वो नंबर्स वापस ऊपर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज का एक कैस्केडिंग इंपैक्ट होता है। जब डील्स ज्यादा मिल रहे थे, जब डिमांड फॉर एम्प्लॉइज बढ़ रही थी, तो ऑब्वियसली उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट एट्रिशन के तौर पे सारी कंपनीज में होता है, और वही आईटी सेक्टर में भी हुआ। एंड दैट्स व्हाई एट्रिशन कंट्रोल करने के लिए इनको अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ी, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ानी पड़ी, और उसका प्रेशर उनके मार्जिन पे सीधे सीधे आता हुआ हमने देखा है। एंड दैट्स व्हाई सो बी कॉशियस। This is a sector with long-term earning visibility and a rational growth. ये हमेशा याद रखना है। Abnormal valuations will not sustain in these sectors for long. For some short duration, it can work but from the long-term point of view, there will be a lot of pressure. तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, और रिसेंटली हमने 1 लाख फॉलोअर्स हमें मिले हैं, या सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन जो है हमने क्रॉस किया है ऑन ट्विटर, एंड दैट्स व्हाई हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन आप मात्र 4500 रुपए यानी कि 4500 रुपीज में ले सकते हो। अगर आप investindia.in को विजिट करोगे, ट्विटर ये प्रोमो कोड यूज करोगे और ये सब्सक्रिप्शन लोगे, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए,
दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट investsadhya.in पे अवेलेबल है। तो आशा करूंगा आप जरूर investsadhya.in को विजिट करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।